हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत ने 2 अनमोल रत्न को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। जहां एक तरफ बीते 12 दिन पहले भारत की स्वर कोकिला भारत रत्न से सम्मानित लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई, वहीं अब दिग्गज गायक म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। 6 फरवरी की सुबह लता मंगेशकर जी का निधन हो गया मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते। वहीं 16 फरवरी की देर रात गंभीर बीमारी के चलते बप्पी लहरी भी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। बप्पी लहरी लता मंगेशकर जी को अपनी मां मानते थे। उनके साथ बेहतरीन बॉन्ड था बप्पी लहरी का। सोशल मीडिया पर भी पोस्ट शेयर करते हुए दिखाई देते थे। 2 अनमोल रत्न को हमारा देश खो चुका है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता, राजनेता, फिल्म इंडस्ट्री के सितारे अपने दुख को जाहिर करते हुए नजर आए। जहां एक तरफ लता मंगेशकर जी और बप्पी लहरी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, वहीं इन 2 अनमोल रत्न से पहले ही साल की शुरुआत में कई सितारे इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। हम बात करेंगे उन सेलिब्रिटीज के बारे में जो अब हमारे बीच नहीं है, जिन्होंने इंडस्ट्री में एक अलग ही मुकाम हासिल किया, लेकिन वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बार फिर से शोक की लहर दौड़ पड़ी है। फिल्म इंडस्ट्री के सितारे गहरे सदमे में डूबे हुए हैं, अपने दुख को जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए और इंटरव्यूज के जरिए। जहां एक तरफ महज 12 दिनों पहले भारत की स्वर कोकिला, लेजेंडरी सिंगर, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। 6 फरवरी की सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर जी ने अंतिम सांसें ली। 92 वर्षीय लता मंगेशकर जी का निधन मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते हो गया। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर जी को 8 जनवरी की सुबह एडमिट कराया गया था। कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लता मंगेशकर जी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि वह निमोनिया से भी पीड़ित हैं। लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर लगातार दुआएं मांगते हुए नजर आए फैंस, लेकिन ये दुआएं काम नहीं आ सकी। 29 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रही लता मंगेशकर जी और आखिर में वह जिंदगी से जंग हार गई। 6 फरवरी की शाम लता मंगेशकर जी को अंतिम विदाई दी गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में 21 तोपों की सलामी, राष्ट्रीय सम्मान के साथ उन्हें इस दुनिया से विदा किया गया। लता मंगेशकर जी का पूरा ही परिवार इस वक्त अंदर से टूट चुका है, उन्हें पल पल याद कर रहा है और अपने दिल के दर्द को छलकाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लता मंगेशकर जी के बाद एक और अनमोल रत्न ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फेमस म्यूजिक कंपोजर और सिंगर बप्पी लहरी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। 16 फरवरी की देर रात मुंबई के किर्टी केयर हॉस्पिटल में बप्पी लहरी ने अंतिम सांसें ली। बीते पिछले साल से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की गंभीर बीमारी से वह जूझ रहे थे। इतना ही नहीं, गले में इन्फेक्शन भी था बप्पी लहरी के और बीते पिछले साल कोरोना वायरस महामारी की चपेट में भी आ गए थे। बता दें आपको, 29 दिनों से किर्टी केयर हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। 15 फरवरी के दिन उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी किया गया, लेकिन अचानक से उनकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई और उन्हें एक बार फिर से हॉस्पिटल में तुरंत ही एडमिट कराया गया। डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद बप्पी लहरी नहीं बच पाए। तकरीबन देर रात 11:45 पर बप्पी लहरी का निधन हो गया। बप्पी लहरी पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। मुंबई के विले पार्ले स्थित शमशान गृह
जानकारी के लिए आपको बता दें, बपीदा का अंतिम संस्कार किया गया मुंबई के विले पार्ले के पवन हंस स्थित शमशान घर में। बपी लहरी का पूरा ही परिवार अंदर से टूट चुका है। बपी लहरी की पत्नी चित्रानी लहरी, उनकी बेटी रेमा लहरी और उनके बेटे बप्पा लहरी के साथ साथ उनकी बहू और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन का हाल काफी बुरा है। इस वक्त परिवार का सहारा बने हुए हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे। बपी लहरी को वह पल पल याद करते हुए देखे जा रहे हैं। बप्पी लहरी, जिन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री का डिस्को किंग कहा जाता था, लेकिन आज वह डिस्को किंग हर किसी से दूर जा चुका है। हर किसी की आंखें नम हैं। जहां एक तरफ पूरे ही देश ने दो अनमोल रत्न को खो दिया है। साल 2022 सिनेमा प्रेमियों के लिए बेहद दुखद साल 2022 की शुरुआत में सिनेमा प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी नहीं रही है। इस साल की शुरुआत में कई लीजेंड इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। जहां एक तरफ बप्पी लहरी और भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी अब इस दुनिया में नहीं है, वहीं इन अनमोल रत्न से पहले कई अनमोल सितारे, कई अमूल्य रत्न इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। बता दें आपको, भारत के मशहूर कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया था। 83 साल की उम्र में पंडित बिरजू महाराज इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उनके करियर के दौरान उन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, पद्म भूषण, संगम कला अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका था। जानकारी के लिए आपको बता दें, पंडित बिरजू महाराज 17 जनवरी साल 2022 में, यानी कि इसी साल इस दुनिया को अलविदा कहकर जहां एक तरफ बॉलीवुड की ये मशहूर हस्तियां इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं, वहीं 11 फरवरी के दिन बॉलीवुड की मस्त गर्ल रवीना टंडन के पिता, मशहूर फिल्म निर्माता रवि टंडन इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। सांस लेने में दिक्कत होने के चलते रवि टंडन का निधन हो गया। बता दें आपको, रवि टंडन, जिन्होंने करियर की शुरुआत दीप जलता रहे, लव इन शिमला जैसी फिल्मों में कैमियो के जरिए किया था और बाद में उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान मजबूर, खेल खेल में और जिंदगी जैसी कई फिल्में भी डायरेक्ट की। बता दें आपको, बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक और मशहूर सितारे के बारे में, जिनका नाम है अरुण वर्मा। 62 साल की उम्र में अरुण वर्मा का निधन हो गया। भोपाल के एक हॉस्पिटल में वह एडमिट थे, जहां पर दिमाग और फेफड़ों में ब्लॉकेज होने का इलाज चल रहा था। अरुण वर्मा ने अपनी फिल्मी करियर में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। खलनायक, प्रेम ग्रंथ, चलते चलते, खाकी, मुझसे शादी करोगे, जॉली LLB जैसी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया था। लेकिन आज अरुण वर्मा भी हमारे बीच नहीं है। अरुण वर्मा के निधन से भी बेहद गहरे सदमे में डूब गए फिल्म इंडस्ट्री के सितारे। बता दें आपको, 20 जनवरी साल 2022 यानी कि इसी साल अरुण वर्मा ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अरुण वर्मा से पहले इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए 70 और 80 के दशक के मशहूर कलाकार रमेश दियो। जी हाँ, जहां एक तरफ अरुण वर्मा को बॉलीवुड इंडस्ट्री ने खो दिया, वहीं बॉलीवुड में 70 और 80 के दशक के कलाकार रमेश देव भी इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। रमेश देव, जिनका निधन कार्डियक अरेस्ट के चलते 93 साल की उम्र में हो गया। रमेश देव ने अपनी फिल्मी करियर में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी। दिग्गज एक्टर रमेश देव आज हमारे बीच नहीं है। 2 फरवरी के दिन रमेश देव का निधन हो गया। बताना चाहेंगे आप सभी को
हाल ही में पॉपुलर एक्ट्रेस रेखा कामत ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दी। इतना ही नहीं, 11 जनवरी के दिन बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा कामत का भी निधन हो गया। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से वह जूझ रही थीं। रेखा कामत ने मराठी सिनेमा से करियर की शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद वह बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आईं। बॉलीवुड इंडस्ट्री की ये तमाम हस्तियां जिन्होंने कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी। रमेश देव ने अपने फिल्मी करियर के दौरान 10 लाख, आनंद, मेरे अपने, हलचल, कसौटी, खुददार, जॉली LLB जैसी कई फिल्मों में काम किया। इतना ही नहीं, टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर प्रवीण कुमार सोबती भी अब हमारे बीच नहीं है। BR चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाकर काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे प्रवीण कुमार सोबती। 7 फरवरी के दिन प्रवीण कुमार सोबती ने आखिरी सांसें ली। महाभारत के अलावा उन्होंने मेरी आवाज सुनो, राज तिलक, युद्ध, हुकूमत, रक्षा जैसी कई फिल्मों में अहम भूमिका निभाई, लेकिन 7 फरवरी के दिन दिल का दौरा पड़ने की वजह से 74 साल की उम्र में प्रवीण कुमार सोबती का भी निधन हो गया। ये तमाम सितारे हैं जो अब हमारे बीच नहीं हैं। साल की शुरुआत में ये तमाम मशहूर हस्तियां इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं। आप सभी ने देखा जाना इन सितारों की महज यादें हैं जो हमारे बीच जिंदा रह गई हैं। पल पल उनके करीबी फिल्म इंडस्ट्री के सितारे, नेता, राजनेता और दुनिया भर में उनके चाहने वाले उन्हें याद करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने अपने अंदाज में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए भी दिखाई दिए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।